हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे अपने घर पर। मैं रोहित सर आज आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूं। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बायोलॉजी लेक्चरर रोहित कुमार। चलिए हम बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए बच्चों, हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको दो टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं। एक तो है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक है सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस, और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूँ तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलिए बिना देर किए हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ते हैं। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दे डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, सेल के अकॉर्डिंग नहीं होती। जैसे सेल की होती है वैसे इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। एग्जाम्पल है वायरसेस। वायरसेस लेक एनी मेम्ब्रेन। वायरसेस के अंदर क्या होते हैं? मेम्ब्रेन की कमी होती है और इनके अंदर कोई भी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते जैसे कि दूसरी सेल्स के अंदर हम देखने को मिलता है। और जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो अपना पर्टिकुलर फंक्शन रोल प्ले करती हैं वो भी वायरसेस के अंदर नहीं होते। तो आपको नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ वायरसेस क्या करते हैं। किसी दूसरे सेल के अंदर क्या करते हैं? जाकर अपने आप को डिवाइड करने का काम करते हैं, क्योंकि वो उसी सेल की मशीनरी को क्या करते हैं? यूज करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। ये मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको बच्चों। ये जो डायग्राम है ये है वायरस का, द डायग्राम ऑफ वायरस। ये हेड रीजन है, बीच वाला जो मिडल पार्ट है इसको कोर कहते हैं। ये शीथ है, टेल फाइबर्स हैं, बेस प्लेट आपको नज़र आ रही होगी, नीचे वाले पार्ट को कॉलर कहते हैं, और बीच में जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। मीन्स डीएनए वायरस भी होते हैं और आरएनए वायरस भी होते हैं। तो ये एक डायग्राम है बच्चों वायरस का, जो आपको अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर भी बनाना है और इसको होपफुली अच्छे तरीके से याद भी करना है। नेक्स्ट है टॉपिक यहीं पर ही आपको पता होना चाहिए कि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। फिर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कंटेन आइदर वन और मैनी सेल्स इन देयर बॉडीज। जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक या उससे ज़्यादा सेल्स क्या हैं? पाई जाती हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हुआ चलूँ। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी आते हैं। चलो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ें तो इनका जो साइज़ होता है जनरली बहुत ही स्मॉल होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो इनका जो साइज़ होता है वो जनरली बड़ा होता है, 5 से लेकर 100 मिलीमीटर तक होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस क्या है उसमें प्राप्त होगा, उसमें पाया जाएगा, प्रेजेंट होगा उसमें। और साथ में बताता हुआ चलूँ कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर केवल सिंगल क्रोमोजोम ही मिलता है, और वहीं यूकैरियोटिक के अंदर मोर देन 1 क्रोमोजोम्स आपको देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियोलस यहाँ पर एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक की बात करें तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। जब हम सेल का डायग्राम पढ़ेंगे तो जब न्यूक्लियस का डायग्राम बनाऊंगा तो न्यूक्लियस में एक डेंस पार्ट आपको बना के दिखाऊंगा, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और वहीं मैं बात करूं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं बताता हुआ चलूँ, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो फिजन और बडिंग प्रोसेस के तहत होता है। यहाँ पर आपको कोई भी माइटोसिस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। और यही बात करूँ सेल डिवीजन अकर बाय माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन। माइटोसिस भी होता है यहाँ पर और मियोसिस भी होता है, ये आगे हम फर्दर अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे।
प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो मैं आपको एग्जांपल बता दूँ तो बैक्टीरिया होता है, और वहीं यूकैरियोटिक के जो एग्जांपल हैं वो क्या है, प्लांट और एनिमल्स आप यहाँ पर बता सकते हैं। ह्यूमन बींग्स को भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ये जो डायग्राम है ये दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल का। यहाँ पे मैंने प्रोकैरियोटिक सेल लिखा है नीचे। ये डायग्राम आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर बना लेना है। ये जो पार्ट है, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं फ्लैजिलम। ये डेंस पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं एंडोस्पोर। ये कंप्लीट क्या है, एक प्रकार का कैप्सूल है बेटा। ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है इसको बोलते हैं सेल वॉल, और जस्ट उसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। फिर आपको मैं बता देता हूँ, जो जेली सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जो मैंने डॉट डॉट बनाए हैं ऐसे, ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म। ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में क्या ही पाए जाते हैं। ये बाहर आपको ये थोड़े से कांटेनुमा जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, पाइलस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पाइलस। और वहीं जब मैं बात करूं इसके अंदर छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आ रही हैं इसको बोलते हैं राइबोसोम्स, जो इसके अंदर पाए जाते हैं, और साथ में ये प्लाज्मिड भी पाया जाता है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितना भी जो भी करवाया जाए आप उसको फर्दर अपनी फेयर नोटबुक के अंदर ज़रूर करें, क्योंकि फेयर नोटबुक में करने से क्या है कि आप इनको अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा मैं। चलिए आज के लिए इतना ही है बच्चों, कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।